हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हमारा टॉपिक रहेगा इक्वलिटी। ठीक है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। सभी बच्चे जानते हैं इक्वलिटी क्या होती है, यानी किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना रिलीजन के बेस पे, ना जेंडर के बेस पे, ना ही किसी इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये इक्वलिटी कहलाता है। बच्चों आपको यहाँ पर एक जो है पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन है? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये हम इनके द्वारा लिखी गई कुछ बातों के बारे में पढ़ेंगे जो इन्होंने इक्वलिटी के बारे में लिखी हैं। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बेटा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जो है जीवित रहना वो क्या है? वो डिस्ग्रेसफुल है, यानी अशोभनीय आप इसको कहोगे, डिस्ग्रेसफुल है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट इट मैन इज अ सिफर, यानी इसके बिना आदमी क्या है? जीरो है, नगण्य है आप कहोगे, यानी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। टू लिव वर्दीली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए हमें कुछ डिफिकल्टीज है उनका सामना करना पड़ता है। एंड इट इज आउट ऑफ हार्ड एंड ceaseless struggle alone that one drives strength, confidence and recognition। तो बेटा जब तक हम लगातार जो है इन डिफिकल्टीज का सामना करते हैं तभी हमें क्या मिलता है? हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है, हमें विश्वास का पता चलता है, कॉन्फिडेंस आता है, और यहाँ पर हमें जो है अपनी जो पावर्स होती हैं, ठीक है, इनर पावर्स जो होती हैं उनका पता चलता है। मैन इज मॉर्टल, मैन जो है वो क्या है? एक दिन सबकी डेथ हो जानी है। एवरीवन हैज टू डाई, सबको मर जाना है समडे और द अदर। बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। लेकिन हमें जो ये लाइफ मिली है इसमें हमें अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए हमें अपने आइडियल्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि उनको हमें आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। हमें अपने जीवन को बेटा अच्छा बनाने के लिए, बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ, अपने जीवन को अच्छा बनाने के जो है वो कोशिश करनी चाहिए। नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन दैन टू लिव लाइफ डिवाइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी केवल सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना, ठीक है, हमारा जीवन क्या है? वो अशोभनीय है। और मतलब किसी साहसी व्यक्ति के लिए ब्रेव मैन दिया गया ना, यानी किसी भी जो ब्रेव मैन है उसके लिए बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के जीना वो क्या है? वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही अशोभनीय कार्य है। अब बेटा यहाँ पर देखिए, इक्वलिटी के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो प्रोविजन क्या क्या है? फर्स्ट प्रोविजन इज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। ओके, यानी लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है कि लॉ के अकॉर्डिंग सभी जो है वो क्या है? इक्वल है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। किसी भी बेस पे, चाहे वो रिलीजन है, कास्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ है, जेंडर है, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। एवरी पर्सन हैज़ द असेस ऑफ पब्लिक प्लेस, हर एक व्यक्ति पब्लिक प्लेस को असेस कर सकता है, यूज कर सकता है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, जो अनटचेबिलिटी है बेटे पहले जो है अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, कुछ लोगों को, निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको टच करना तक जो है वो बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था। ठीक है, तो उसको जो है खत्म किया गया। नेक्स्ट देखिए, नाउ द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन is first through laws and second through government programs or schemes to help
डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी। तो बेटा दो तरीकों से जो गवर्नमेंट है उसने ट्राई किया है इक्वलिटी का जो कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए दिया गया है उसको लागू करने के लिए। तो पहला तो क्या है लॉज के थ्रू, और दूसरा है बेटा गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स हैं स्कीम्स हैं जिनके अंडर जिन लोगों को कोई पहले एडवांटेज नहीं मिली, सुविधाएं नहीं मिली, उनको ये स्कीम जो है वो सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं। There are several laws in India that protect every person right to be treated equally। और हमारे जो लॉज हैं इंडिया के, ठीक है, उसमें भी क्या है कि कुछ लॉज में ऐसा दिया गया है कि जिसमें अगर पर्सन के कोई भी जो राइट है किसी पर्सन का, अगर वो इक्वली ट्रीट नहीं होता है तो उसके लिए वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। और हमारे जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ स्कीम्स भी ऐसी प्रोवाइड की गई हैं जिनमें जिन लोगों को काफ़ी समय से उनको अनइक्वल ट्रीट किया गया, ओके, उनके लिए ये स्कीम्स हैं। और जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रिजर्वेशन का। सभी बच्चे जानते हैं रिजर्वेशन क्या होती है। तो जो ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट था ये उन्हीं लोगों के लिए लाया गया जो कि समाज के अंदर जिनको इक्वल ट्रीट नहीं किया गया था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस तरह की स्कीम्स वो लागू की गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है मिड डे मील। आप सभी बच्चे जानते हैं मिड डे मील क्या होता है। तो जो लंच दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो क्या है, मिड डे मील है। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। तो बेटा ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, ठीक है, स्कूल्स में, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल्स में, जहाँ पर जो लंच है वो कुक्ड लंच बच्चों को दिया जाता है। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तमिलनाडु ऐसा जो है पहला स्टेट था इंडिया का जिसमें ये स्कीम वो लागू की गई थी इन 2001। तो 2001 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी तमिलनाडु में। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ। उसके बाद देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सभी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको ऑर्डर किए कि विद इन 6 मंथ ये हर एक स्कूल में, हर एक स्टेट में लागू हो जानी चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो ये जो प्रोग्राम था मिड डे मील का, इससे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट रहे। वो क्या क्या थे? दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इससे क्या हुआ कि जो पुअर चिल्ड्रन थे, जो जिनको खाना भी अच्छे से नहीं मिलता था, तो उन्होंने स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करना शुरू किया और स्कूल को रेगुलरली अटेंड करना शुरू किया क्योंकि उनको खाना वहीं मिल जाता था। एंड टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल। जो टीचर्स थे उन्होंने रिपोर्ट करके बताया था कि जो बच्चे हैं ये लंच के लिए घर चले जाते हैं और उसके बाद वापस नहीं आते। बट नाउ विद द मिड डे मील स्कीम बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, अब जो मिड डे मील है वो बच्चों को स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाता है। देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, उससे उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड रिड्यूस्ड कास्ट प्रीजुडिस। और ये जो प्रोग्राम है इससे जो है कास्ट का जो प्रीजुडिस हैं वो भी कम हुए हैं। यानी जो बच्चे हैं वो सब मिलकर बैठकर खाना खाएंगे। वो ऐसा तो नहीं होता स्कूल में कि कोई कास्ट अलग बैठ के खाना खाएंगे, ये बच्चे अलग, तो वहाँ पर सब बच्चे मिलके खाना खाते हैं। ठीक है, वो फिर चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। उससे क्या है कि बच्चे, देखिए जो बच्चे हैं वो उनके जो ब्रेन है उनके अंदर ये चीज़ें फिर नहीं आएंगी कि इस कास्ट के साथ नहीं बैठना या इस रिलीजन के लोग जो है ये खराब होते हैं। ऐसी प्रेजुडिस की जो भावनाएं हैं वो उन बच्चों में नहीं होंगी। नेक्स्ट देखिए, इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉज। देखिए सभी पर्सन जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ये जो लॉ है उसके अगेंस्ट है, बट स्टिल दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर। फिर भी बच्चों लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं
ठीक है, उनकी किसी के कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, ठीक है, रेस या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, हैंडीकैप या इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर और रिच के बेस पे, जेंडर के बेस पे, तो इन सभी बेस पे इतनी एजुकेशन होने के बावजूद और ये पता होने के बावजूद कि ये अगेंस्ट द लॉ है, तब भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में, हमारी कंट्री में फैला हुआ है। It is only when people begin to believe that no one is inferior, ये सभी लोगों को समझना होगा कि कोई भी inferior नहीं है, and that every person deserve to be treated with dignity, और हर एक person अपनी dignity के साथ जो है अपनी dignity को deserve करता है, जो जैसा काम करता है वो उसकी dignity है और उसको वो जो है dignity उसकी रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करे। That प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, तो इससे क्या होगा कि जो एटीट्यूड है लोगों का, सोचने की जो सोच है उनकी, वो चेंज होगी। एंड एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल, तो जो इक्वलिटी है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, ये एक लगातार चलने वाला एक स्ट्रगल है, इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज हैज टू कोऑपरेट, और इसमें जो भी कम्युनिटीज हैं जो उन सबको या हर एक पर्सन जो इंडिविजुअल्स हैं सबको क्या है, सबको अपना कोऑपरेशन करना ज़रूरी है, तभी ये जो सोच है इनइक्वलिटी की वो जो है हमारे कंट्री से निकल सकती है। तो सभी को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। अब बच्चे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वलिटी। सो कुछ प्रोविजंस जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं इक्वलिटी को एंश्योर करने के लिए, तो बेटा वो आपको लिखने हैं। तो देखिए ये जो है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, तो आप फर्स्ट डाल के इसको लिख दीजिए। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, तो बेटा ये सेकंड हो जाएगा। एंड एवरी पर्सन हैज टू असेस द पब्लिक प्लेस, थर्ड। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, तो नंबर 4। तो ये 4 पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू एंश्योर इक्वलिटी डिस्क्राइब। तो मिड डे मील जो है वो इक्वलिटी को कैसे इंश्योर करता है, तो आपको इसको डिस्क्राइब करना है। तो बेटा हमने पढ़ा था कि किस तरह से मिड डे मील से इक्वलिटी की जो फीलिंग्स है वो बच्चों के अंदर डेवलप होगी। तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, मिड डे मील is a program introduced by all the government. During this, different students belong to different caste, religion. They take food at one place, which increase the equality among students, and it also help to decrease the difference between boy and girl. तो जो बॉय एंड गर्ल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सजेस्ट सम मेजर्स टू एंश्योर इक्वलिटी इन सोसाइटी। तो बेटा सोसाइटी में इक्वलिटी को जो है वो कैसे लाया जा सकता है, कैसे उसके क्या जो है मेजर्स यानी उपाय हो सकते हैं, तो वो आपको कुछ मेजर्स यहाँ पे लिखने हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो ये आप आंसर लिखेंगे, टू रिमूव द इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट शुड स्टार्ट सम स्कीम्स इन विच ओनली पुअर पीपल गेट बेनिफिट। ओके, सेकंड क्या है, यानी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को निकालने के लिए कुछ ऐसी स्कीम जो वो स्टार्ट होनी चाहिए जिनसे जो पुअर पीपल है उनको बेनिफिट हो। टू रिमूव द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेम अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू बॉय एंड गर्ल। एंड थर्ड वन इज टू रिमूव द रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, एवरी रिलीजन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, सभी जो रिलीजन है उनको इक्वल समझना चाहिए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।